22 तारीख को शायद कुछ खेल हो और डिसॉल्व करें असेंबली को। मंदिर का मुहूर्त तय है तो बिहार में खेल का मुहूर्त भी तय है। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल, की तारीख बिल्कुल। एक 22 जनवरी और नीतीश कुमार के मन में क्या चला इसको समझना तो थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन ये बात अब तकरीबन तय हो चली है कि खेल क्या करेंगे वो वही जाने, लेकिन 22 जनवरी की तारीख तय है। कुछ न कुछ बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन 22 जनवरी को 22 जनवरी का। हड़बड़ाहट का जो कारण है, हड़बड़ी का जो कारण है वो ये है कि आपको पता है कुछ दिन पहले इनको अपने पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उनको फोर्सफुली उनको हटाना पड़ा था। हालांकि वो मानते नहीं है, वो ललन सिंह कहते हैं कि नहीं हमने रिजाइन किया था, शायद रिजाइन किए भी थे, लेकिन टेन्योर के पहले नीतीश कुमार खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। अब पार्टी का अध्यक्ष क्यों बने ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है हम आप जैसे लोगों के लिए कि इसका पॉलिटिक्स में क्या मतलब होता है। तो कुछ न कुछ तो अंदर खाने चल रही है और जिसको चेकमेट करने के लिए नीतीश कुमार पार्टी का पूरा पावर अपने हाथ नहीं, मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार 29 दिसंबर को बने और ललन सिंह ये कहते रहे हैं कि चूंकि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में समय नहीं दे पाता था इसीलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। उनका दावा या उनकी ये बात इसलिए भी थोड़ी कमजोर नजर आती है कि नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर पार्टी की कमान अपने हाथों में 29 दिसंबर को ली, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वो काम बहुत पहले से कर रहे थे, विधायकों को बुलाकर, सांसदों को बुलाकर बात करना, तो इस तरह से वो लगातार काम कर रहे थे। और जो जानकारी हमारे पास है कि ऐसी जब बैठकें होती थी ललन सिंह वहां मौजूद नहीं होते थे ज्यादातर बैठकों में, तो कमान उन्होंने पहले ही संभाल रखी थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कमान उन्होंने समझ ये घटनाक्रम तब से शुरू हुआ जब से ये पॉलिटिकल सर्किल में बिहार की चर्चा होने लगी कि ललन सिंह लालू यादव के जो आरजेडी के नेता हैं उनके करीब चले गए हैं और शायद आरजेडी और ललन सिंह मिलके कुछ ऐसा खिचड़ी पका। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार टहल रही है कि नीतीश कुमार 22 जनवरी को कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और खेल के बारे में भी तय माना जा रहा है कि विधानसभा भंग होगी और 2024 में ही विधानसभा चुनाव होगा। इस वक्त हमारे साथ द हिंदू के असिस्टेंट एडिटर हैं अमरनाथ तिवारी सर, और इनकी एक रिपोर्ट ने आज बिहार की राजनीति को गर्म कर रखा है। दावा वही है कि विधानसभा भंग होगी, बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, यानी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी 2024 में ही होगा। बड़ी जानकारी दे दी है सर आपने, और जो चर्चा थी उसको और हवा दे दी है आपकी रिपोर्ट ने। नहीं देखिए, ये चर्चा है पॉलिटिकल सर्किल में, आपको पता है अभिषेक कि इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय चर्चाएं निकल के आती है और पॉलिटिकल इनपुट पर हम लोग स्टोरी करते हैं। ये मुझे इनपुट था कि 22 जनवरी को राम टेम्पल का कंसेक्रेशन सेरेमनी है, जो प्राण प्रतिष्ठा जिसको प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी ये या और लोग भी बराबर ये कहते रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि हो सकता है विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो जाए, इसकी तैयारी उन्होंने ऑफिसर्स को भी कहा था कि प्रोजेक्ट आप पूरा कर लीजिए समय पर, हो सकता है चुनाव अर्ली हो जाए, प्रीपोन हो जाए। तो एक अभी चर्चा चल रही है बिहार का पॉलिटिकल सर्किल में, फॉर्मेट जिसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप पर, कि 22 तारीख को शायद कुछ खेल हो और डिसॉल्व करें असेंबली को नीतीश कुमार। और बिल्कुल ये देखना बाकी है। 22 तारीख खरवास चूंकि 14 खत्म हो रहा है, उसके बाद कुछ मांझी जी ने भी 3-4 दिन पहले कहा था कि खरवास से लेकर के 26 तारीख के बीच में, 14 से 26 के बीच में कुछ बड़ा होने जा रहा है पॉलिटिकल न्यूज के लेकर के संदर्भ में बिहार में। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को शायद कुछ हो, नीतीश कुमार कुछ करें। आपने लिखा है कि 22 तारीख को बड़ा ऐलान नीतीश कुमार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चूंकि उस दिन राम टेम्पल का कंसेक्रेशन, चाहेंगे कि वो लाइमलाइट वहां ना जाए, बीजेपी को ना मिले, वो पूरा सारा फोकस मीडिया का बिहार हो जाए, इसलिए 22 तारीख को चूज। मतलब अगर राम मंदिर का मुहूर्त तय है तो बिहार में खेल का मुहूर्त भी तय है। दोनों की तारीख एक 22 जनवरी और नीतीश कुमार के मन में क्या चला इसको समझना तो थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन ये बात अब तकरीबन तय हो चली है कि खेल क्या करेंगे वो वही जाने, लेकिन 22 जनवरी की तारीख तय है। कुछ न कुछ बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाला है, लेकिन 22 जनवरी को 22 जनवरी का लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी को ही शायद ये हो। लेकिन सर, जो हमारे जहन में सवाल है और दर्शकों के जहन में सवाल होगा, कई बड़े नेताओं से जब हमारी बात हुई हाल के दिनों में इसी संभावना पर कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर सकते हैं, क्या चुनाव पहले हो सकते हैं विधानसभा के भी, तो एक जो अड़चन दिख रही है, जो बात सामने आ रही है कि जो विधायक हैं क्या इसके लिए तैयार होंगे, कोई
विद्रोह का बिगुल तो फिर नहीं बच जाएगा, कोई विधायक क्यों चाहेगा कि 1.5 साल पहले, साल भर पहले चुनाव हो जाए। कहीं कोई पेचीदगी, कहीं कोई अड़चन देख रहे हैं क्या नीतीश कुमार, अगर ये खेल करना चाहते हैं, ये फैसला लेना चाहते हैं तो? देखिए, मेरी समझ से इनकी हड़बड़ाहट का जो कारण है, हड़बड़ी का जो कारण है, जी, वो ये है कि आपको पता है कुछ दिन पहले इनको अपने पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह के नाम से जी, जाने जाते हैं, उनको फ़ोर्सफुली उनको हटाना पड़ा था। हालाँकि वो मानते नहीं हैं, वो ललन सिंह कहते हैं कि नहीं, हमने रिज़ाइन किया था, शायद रिज़ाइन किए भी थे, लेकिन टेन्योर के पहले नीतीश कुमार खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। अब पार्टी का अध्यक्ष क्यों बने, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है हम आप जैसे लोगों के लिए, कि प इसका पॉलिटिक्स में क्या मतलब होता है। तो कुछ न कुछ तो अंदर खाने चल रही है, और जिसको चेकमेट करने के लिए नीतीश कुमार पार्टी का पूरा पावर अपने हाथ नहीं, में मैं लिए। आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जी, पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार 29 दिसंबर को बने, जी, और ललन सिंह ये कहते रहे हैं कि चूंकि मैं अपने संसदीय क्षेत्र में समय नहीं दे पाता था, जी, इसीलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा। उनका दावा या उनकी ये बात इसलिए भी थोड़ी कमजोर नजर आती है कि नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर पार्टी की कमान अपने हाथों में 29 दिसंबर को ली, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वो काम बहुत पहले से कर रहे थे, विधायकों को बुलाकर, सांसदों को बुलाकर बात करना। तो इस तरह से वो लगातार काम कर रहे थे, और जो जानकारी हमारे पास है कि ऐसी जब बैठकें होती थी, ललन सिंह वहां मौजूद नहीं होते थे ज्यादातर बैठकों में, तो कमान उन्होंने पहले ही संभाल रखी थी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कमान उन्होंने ये घटनाक्रम तब से शुरू हुआ जब से ये पॉलिटिकल सर्किल में बिहार की चर्चा होने लगी कि ललन सिंह लालू यादव के, जो आरजेडी के नेता हैं, उनके करीब चले गए हैं, और शायद आरजेडी और ललन सिंह मिल के कुछ ऐसा खिचड़ी पका रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएँ और ललन सिंह डिप्टी सीएम बने। जब नीतीश, और इसको एक मीटिंग भी कुछ 12 या 13 या 10 कुछ जेडीयू एमएलएज़ के साथ ललन सिंह ने कहीं किया। ऐसी खबर जब नीतीश कुमार को मिली, जी, तब से वो प्रोएक्टिव हो गए और पार्टी के नेताओं से इंडिविजुअली मिलने लगे, अपने आवास पर ग्रुप में मिलने लगे, और ये चर्चा निकल गई कि अब नीतीश कुमार खुद कमान पार्टी के अपने हाथों में लेंगे, जी, ताकि इस तरह का डेवलपमेंट ना हो। अब आपने अभी इसके पहले सवाल किया कि शायद पार्टी में कोई विद्रोह ना हो जाए असेंबली को भंग करने जी, पर। पार्टी में विद्रोह, देखिए पार्टी में विद्रोह ऑलरेडी हो चुका है, जो मेरी जानकारी है, और डेवलपमेंट हो रहा है कि कैसे। अब चूँकि आपको पता है 2025 में बिहार में असेंबली इलेक्शन ड्यू है, होना है। 24 में इस अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा होना है। जी, लोकसभा के बाद पूरा स्टेट चला जाएगा असेंबली इलेक्शन के मोड में। जी, तो अब ऐसे भी एमएलएज़ को पता है कि 1 साल का टेन्योर बहुत बड़ा टेन्योर नहीं होता है उनका। और अभी अगर दूसरी सरकार बनती है, अगर हम लोग हाइपोथेटिकली बात करें कि दूसरी सरकार बनती भी है, तो उसमें किस एमएलए को कहाँ क्या मिलेगा, ये कोई जानता नहीं है। और लालू प्रसाद के लिए शायद ये खबर उनको दी जा चुकी है। अब किसके द्वारा, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी का प्रेशर है लालू यादव पर कि बेटे को मुख्यमंत्री बना लें, यही समय है। तो अब किन नेताओं के साथ वो मंत्रिमंडल बनाएँगे, किसको मंत्री बनाएँ, क्या, क्योंकि इनके साथ ये लास्ट गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है लालू प्रसाद के पास। और लालू यादव शायद इसीलिए इतने समय से पटना में कैंप कर रहे हैं, नहीं तो वो स्वास्थ्य लाभ के नाम पर दिल्ली में रहते वो। जी, वो पटना में कैंप कर रहे हैं और लगातार नेताओं के टच में हैं, लेकिन नेताओं से बातचीत उनकी हो रही है, फ़ोन पर लोग जाके उनसे इंडिविजुअली मिल भी रहे हैं। कुछ दिन पहले स्पीकर भी जाके मिले जी, थे, हालाँकि उनके पार्टी के हैं अवध बिहारी चौधरी, लेकिन उन्होंने कहा वो जाके मिले थे। स्पीकर पहली बार उनके घर जाके मिले बनने के बाद। तो ये बिटवीन द लाइन्स हम लोग कहते हैं स्टोरी जब लिखते हैं, तो बिटवीन द लाइन्स बहुत सारा चीज़ हो रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में, जिससे लगता है कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। नहीं, आपने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का जिक्र कर दिया। जी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का खेल भी होने वाला है, अब जिस बिल्कुल, तरफ आपका बिल्कुल, इशारा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा है, और ये पिछले 2 महीने से हो रहा है, जी, और लगातार हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना तभी तो आरजेडी ने जेडीयू के साथ अलायंस में सरकार बनाई, जब नीतीश जी बीजेपी को छोड़ के अगस्त 2022 में आए थे आरजेडी के साथ। तो ये शायद ये मतलब राइटिंग में तो नहीं था कहीं पर, लेकिन जो लीडर्स हैं आस-पास, जो इस मुहिम में लगे हुए थे, 3-4 लोग थे। उसमें एक नेता का तो कहना है कि डील यही हुआ था कि तेजस्वी को हैंडओवर करेंगे, खुद नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। अब डिले हो रहा है। अब डिले होने के कारण कुछ भी हो, नीतीश कुमार या तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हों, या उनको वहाँ अपॉर्च्युनिटी ना मिल पा रहा हो, सेंटर में उस तरह का भाव नहीं मिल रहा, जो इंडिया गठबंधन में भी कन्वेनर का पोस्ट वहाँ तक नहीं मिल पाया। तो डिले हो रहा है। डिले में लालू प्रसाद मूड में नहीं है कि फिर से वो और अधिक समय इनको दें। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका बेटा मुख्यमंत्री बने,
और बाकी 2025 के बाद देखा जाए, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके काल में ही बिहार का विधानसभा चुनाव। आप कह रहे हैं सब्र जवाब दे गया है लालू यादव का। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है, और क्योंकि लालू प्रसाद चाहते होंगे या चाहते हैं, जो हमारे लोग बताते हैं, चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री रहें, बिहार का विधानसभा का चुनाव उनके काल में ही हो, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हो। नीतीश कुमार ने ये कहा है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्या ये नीतीश कुमार के इस वायदे पर भरोसा नहीं है लालू यादव को, या लालू यादव को इस बात का अंदेशा है कि 2025 से पहले ही या वायदे से मुकर न जाए नीतीश कुमार, इस वजह से? देखिए, नीतीश कुमार का पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, नीतीश कुमार के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, मास लीडर नीतीश कुमार नहीं कभी बने, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव है, और ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ही थी, विश्वसनीयता थी, उनकी ईमानदारी थी, उनका अपराइटनेस था, उनका गुड गवर्नेंस था, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बनते थे और पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती थी। अब नीतीश कुमार की वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। आप मास में जाइए, वोटर्स में जाइए, गांव में जाइए, लोग बात नहीं करते नीतीश कुमार क्रेडिबिलिटी को लेकर। तो लालू प्रसाद क्यों उनकी बातों पर यकीन करें? नहीं, आप जो कह रहे हैं, दो बड़े खेल का अंदेशा आपकी बातों से मिलता है, उसके संकेत मिलते हैं, या पुख्ता तौर पर वो बात तकरीबन नजर आती है। एक तो विधानसभा भंग होगी 22 जनवरी को, ये बड़ा खेल नीतीश कुमार करेंगे, और दूसरी बात यह कि अंदर अंदर बहुत तेजी से ये खेल चल रहा है, बहुत बारीकी से ये खेल चल रहा है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब वो किसी राजनीतिक दल के प्रेशर में हो, या फिर लालू यादव का सब्र जवाब दे गया हो, लेकिन ये दो खेल बहुत संभव है बिहार में आने वाले दिनों में या जनवरी महीने में। लोकसभा के पहले, लोकसभा इलेक्शन के पहले ये बिल्कुल होना तय है। एक आखिरी सवाल जो मेरा होगा, क्या आपको इस बात की संभावना इसलिए भी पुख्ता तौर पर नजर आती है कि बिहार में विधानसभा भंग हो सकती है, नीतीश कुमार ये खेल करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से अटक गया, लटक गया, और अभी जो मेरी अपनी समझ कहती है, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती है। ये कांग्रेस को, आपको याद है जो इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत भी की थी, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारे जो कोटा से कांग्रेस को 2 मंत्री बनना, उसको जल्दी बनाइए, और शायद इन्होंने एश्योरेंस भी दिया था तेजस्वी की तरफ देखते हुए कि जल्दी से हम लोग बात कर ले। आज तक वो काम नहीं हुआ, और आरजेडी के कोटे से भी 2 मंत्री बनने हैं। 36 लिमिट है, 31 ही मंत्री हैं, 5 मंत्री को बनाना है, और ये लटका हुआ है, कंसेंसस नहीं बन पा रहा है पार्टियों के बीच में, आरजेडी और जेडीयू के बीच में, किसको बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। तो ये मुद्दा लटका हुआ है। दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार अब किसी भी डिसीजन को लेने उनका अधिकार वो छीन चुका है, अधिकार लेने में सक्षम नहीं है। अब ये इसके कारण से कुछ नेता इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और इनके साथ जो एडी हम लोग कहते हैं, क्लोज एडी हैं, पॉलिटिकल एसोसिएट्स हैं, नीतीश कुमार अब डिपेंडेंट हो गए हैं उन लोगों पर किसी कारणवश, शायद वो पॉलिटिकली कमजोर हो गए हो या कोई और रीजन रहा हो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए था, और शायद ये बहुत बड़ा कारण है आरजेडी और कांग्रेस और बाकी एलाइज का, जो नीतीश कुमार पर यकीन नहीं कर रहे हैं लोग। जी, तो देखिए, हमारे साथ द हिंदू के असिस्टेंट एडिटर अमरनाथ तिवारी सर थे, और बिहार की राजनीति के 2 संभावित खेल पर विस्तृत चर्चा, और उस खेल से जुड़े कई सवालों के जवाब हमें मिले हैं, जिसको तलाशने हम सर के पास आए थे। चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, और बिहार सबसे ज्यादा, देश में अगर सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज किसी राज्य से मिलने वाली है तो वो बिहार है, महाराष्ट्र के बाद। तो सर को हम परेशान करते रहेंगे, इस वादे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।